हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य पे जो है प्रश्न मिलेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा आप लोग, है ना। जो प्रश्न आपको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। टोटल जो प्रश्न होंगे आज के प्रैक्टिस सेट में 30+ प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो है आप सभी के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई ये नहीं सोचेगा कि टीजीटी पीजीटी लिखा है तो उनके लिए ही है, नेट लिखा है तो नेट के लिए है ना, सभी के लिए है, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है, इस जीवनी को किसने लिखा है? जैनेंद्र ने, अज्ञेय ने, देवराज ने या प्रभाकर माचवे ने? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनेंद्र ने लिखा है 1968 में, ठीक है, 1968 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आप सभी को बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है आप सभी को जो है व्याकरण से भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़, इनमें से जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो फर्राटा में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है, ठीक है, आक प्रत्यय, ठीक है। अड़ियल में तो ईयल प्रत्यय हो जाएगा, ईयल, है ना। और उच्चतर में तर प्रत्यय होगा और घुमक्कड़ में आप सभी को पता है अक्कड़ होगा, ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय, है ना। तो आसानी से आप पहचान गए होंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उच्चतर होगा, तर प्रत्यय देशज प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आवाहन का विलोम क्या होगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद? आवाहन का विलोम आप सभी को बताना है कि क्या होगा। तो आवाहन का विलोम जो है सीधे सीधे हो जाएगा विसर्जन, ठीक है, विसर्जन हो जाएगा। तिरोभाव का जो है आविर्भाव होता है, आप सभी को पता है। धन्यवाद का कृपया हो जाएगा। अवगाहन का प्रत्यय क्या होगा, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। आप सभी को बताना है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, प्रत्यय रहित जिनमें प्रत्यय न लगा हो। तो आप सभी को पता है दर्शनीय में जो है अनीय प्रत्यय लगा है, ठीक है, दर्शनीय में तो अनीय प्रत्यय लगा है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। भिक्षुक देखेंगे तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा है, ठीक है, और कर्तव्य में जो है तव्य प्रत्यय लगा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गुण, है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो मैं 2 मिनट लूँगी। आप सभी को पता चली गया होगा कि अब जो है सदस्यों का चयन हो चुका है, ठीक है। तो अध्यक्ष जो है अब चुने जाने हैं, तो भी बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मान के चलिए आप टीजीटी पीजीटी का पेपर जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे जो है कंटिन्यूटी अब जो है डबल कर दीजिए आप लोग पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये पेपर जब होगा तो मुश्किल से 1.5 महीने का जो है टाइम, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रा सा भी आप लोग जो है लापरवाही मत बरतिएगा। जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैं भी पेपर दूंगी। तो मैं तो भैया अब तो मैं डबल क्या ट्रिपल मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक गवर्नमेंट जॉब। अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे आप सभी के लिए होगा, है ना। तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत हाई है, आप सभी को पता है। सीटें कम हैं और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा गया है ना, आप सभी को पता होगा। बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म डाला है, तो उसी हिसाब से जो है आप सभी को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है, मैं जो पढ़ रही हूँ अपना मैं प्रैक्टिस भी कराती जाऊँगी, तो आप सभी मेरे साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी थ्योरी क्लासेज जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से भी मैंने पूरा पढ़ा लिया है। मेरी बात अगर आप लोग मानते हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो स्टूडेंट मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उन सभी से मैं यही कहूँगी कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को अब जितनी बार आप लोग पढ़ सकते हैं उतनी बार आप पढ़िए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक और बच्चन सिंह की बुक जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये 2-3 बुक जो है इनको जितनी बार आप लोग पढ़ें उतना कम है, ठीक है, जब तक आप सभी का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की?
रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता है विष्णु स्वामी। ठीक है, आपके माइंड में आ गया होगा विष्णु स्वामी ने किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है यात्रा वृत्त राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, है ना, माइंड में आ गया होगा। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। बाकी जो है सभी यात्रा वृत्तांत है, लेकिन सागर की लहरों पर जो यात्रा वृत्तांत किसका है? तो भागवत का है। भागवत शरण उपाध्याय, है ना, भागवत शरण उपाध्याय। ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं जो है डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। और मेरी यूरोप यात्रा जो है राहुल सांस्कृत्यायन का है। ओके, तो आप लोग ये कि जो नहीं पता हो उसको लिखते चलिएगा, माइंड में याद होना चाहिए। ठीक, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक, सिर्फ आप पढ़ते जाएंगे और याद नहीं होगा तो भी अब पेपर क्लियर नहीं होगा। एक बात आप लोग साफ जान लीजिए, आप जो भी पढ़ते हैं उसका जो है आपको 80+ जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन याद होने चाहिए, उसका आंसर भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार जो है रूपक है। ठीक है, रूपक जो है अर्थालंकार है, बाकी तीनों जो है शब्दालंकार हैं। ठीक है, वैसे मैं अलंकार पे जो भी व्याकरण के जो सिलेबस में है टीजीटी पीजीटी के, उस पर भी मैं प्रश्न को लाऊंगी, वहाँ पे पूरा डिटेल बताऊंगी मैं आप सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आप सभी को बताना है इनमें से जो है वल्लभाचार्य का ग्रंथ कौन सा है। तो अड़ुभाष्य जो है वल्लभाचार्य का, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अड़ुभाष्य वल्लभाचार्य के जो है ग्रंथ हैं। महाभाष्य आप सभी को पता है कि पतंजलि का है ना, पतंजलि का है। और अध्यात्म रामायण जो है वेदव्यास का है, वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास। सिद्धांत संग्रह आप लोग बताइएगा किसका है? मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। ठीक है, बुक में होगा, किसी न किसी बुक में तो होगा, लेकिन मैंने जो मेरे पास है उसमें देखा मैंने नहीं था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पर, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सिद्धांत संग्रह किसका है। ठीक है, क्योंकि इस नाम से जो है कम से कम 3-4 ग्रंथ हैं, उसको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब लाऊंगी तो वहाँ पे मैं बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? बार बार पूछे जाने वाली पंक्ति है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केशव कहीं न जाए क्या कहिए, यह पंक्ति जो है भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की है ना, भक्ति काल के कवि हैं रामाश्रयी शाखा के। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम जो है सही नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से जो है कौन सी रचना के रचनाकार के नाम जो है सही नहीं है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ का है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, यहाँ पे शास्त्री होगा। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे। तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। सीढ़ियों पर धूप में जो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर सहाय है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी संसद से सड़क तक जो है सुदामा पांडे धूमिल का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार के साथ जो है सुमेलित युग्म जो है सही नहीं है?
आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म जो है सही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? कविता कौमुदी, कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी का है, बिल्कुल सही है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का है, हिम किरीटनी बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण चतुर्वेदी का है, बिल्कुल सही है। रसवंती जो है श्याम शरण गुप्त का नहीं है, किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का है। रसवंती, हुंकार, है ना, ये सभी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आप सभी को बताना है कि किस शब्द में जो है आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो आजन्म में भी आ उपसर्ग लगा है, आगमन में भी आ प्लस गमन, है ना, लगा है। ठीक है, आ प्लस कर्षक, है ना, आकर्षक। ठीक है, इसमें भी लगा हुआ है आ उपसर्ग। आदरणीय में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, आदरणीय। आदरणीय में प्रत्यय कौन सा है? तो नीय प्रत्यय है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ, है ना, जगन्नाथ। सही संधि विच्छेद किया, व्यंजन संधि है ना, व्यंजन संधि। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? आप सभी को बताना है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं, किसकी रचना है संपत्ति शास्त्र? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ना। संपत्ति शास्त्र के लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? आप सभी को बताना है कि अथवा जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अव्यय है। ठीक है, अथवा जो है अव्यय है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी जो है किस कवि का काव्य संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही का है। ध्यान रखिएगा, साखी, है ना, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है ना, जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नए विद्यार्थियों के लिए, है ना, इसलिए कुछ आसान प्रश्न भी रखने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आप सभी को बताना है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ठीक है, ये इनकी रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? आप सभी को बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनमें से किस पत्रिका से जो है उनका संबंध नहीं है? सुधा पत्रिका से, इंदु से, समन्वय से या मतवाला पत्रिका से? राइट आंसर हो जाएगा इंदु पत्रिका। ठीक है, इंदु पत्रिका से जो है निराला का संबंध नहीं है, तो अंबिका का है। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त का। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इन दोनों लोगों ने संपादित किया था इंदु पत्रिका को। ठीक है, बाकी जो है सुधा पत्रिका, समन्वय और मतवाला से संबंध जो है निराला जी का भी है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है, थोड़ा मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो जा रहा है ना, फरीदाबाद में या दिल्ली की तरफ मौसम चेंज हो रहा है ना, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, कल तो ऐसा हो गया था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर लिया था, तो मैंने कल जो है क्लासेस ली थी, 15-20 मिनट की क्लासेस थी कल। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, अंगद पैज किसकी रचना है? आप सभी को बताना है अंगद पैज किसकी रचना है।
किसकी रचना है? नाभादास की, धरणीदास की, ईश्वरदास की या मलुकदास की? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। अंगद पैज जो रचना है वो ईश्वरदास की है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? इनमें से कौन सी रचना जो है शालिभद्र सूरी की है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगढ़ रास, जयमंग जनचंद्रिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी रचनाएं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, शालिभद्र सूरी की जो रचना है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। नेमिनाथ किसकी रचना है? नेमिनाथ किसकी रचना है? सुमतिगढ़ की, है ना? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेमिनाथ जो है सुमतिगढ़ का रचना है, लेकिन यहाँ पे सुमतिगढ़ रास लिखा हुआ है। जयमंग जनचंद्रिका तो मधुकर की है ना? मधुकर कवि की है। सुमति गुड़ी की रचना है नेमिनाथ रास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुमति गुड़ी की रचना है नेमिनाथ रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आप सभी को बताना है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अर्धकथानक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो बनारसी दास जैन की है ना? बनारसी दास जैन की रचना है। ठीक है, अब क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या नाटक है? तो ध्यान रखिएगा, एक आत्मकथा है अर्धकथानक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार किसकी रचना है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्मोड़े का बाजार जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। रिपुतार्ज है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि अल्मोड़े के बाजार में जो है बहुत सारा प्रकाश रहता है। ठीक है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त याद आ जाएगा। ठीक है, एक अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो रिपुतार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय, भिखारीदास, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रस विलास, चिंतामणि, भाव विलास, केशवदास। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म जो है सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा भाव विलास। भाव विलास जो है वो देव की रचना है। ठीक है, ना कि केशवदास की। बाकी काव्य निर्णय भिखारीदास का है, बिल्कुल राइट है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, बिल्कुल सही है। रस विलास भी चिंतामणि का है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाव विलास। ठीक है, ऑप्शन डी देव का है, ना कि केशवदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? आपको बताना है इनमें से जो है कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। राइट आंसर हो जाएगा रसप्रिया। ठीक है, रसप्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु की जो है कहानी है। ठीक है, इनकी और कहानियों की बात करें तो तीसरी कसम, आप सभी को पता है नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात की महक, लाल पान की बेगम। ठीक है ना, ये सभी जो है कहानियाँ इनकी हैं, किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की। ठीक है, रस आकेटक एवं प्रिया नीलकंठी। ठीक है,
रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी। ये जो रचना है यह एक जो है निबंध संकलन है, ठीक है, निबंध है। किसका है निबंध? रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी। कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइए किसका निबंध है, ठीक है। आगे देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, है ना। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव जो है यहाँ पे हो जाएगा शोक, ठीक है। और भय का जो है भयानक रस हो जाएगा, भय स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है, भयानक स्थायी भाव। और निर्वेद का, शांत का जो स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? आप सभी को बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि छायावाद को जो है इन्होंने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, पहल ज्ञान रंजन का है, तद्भव अभिलेख का है, अखिलेश होगा, यहाँ पे अभिलेख नहीं है, अखिलेश होगा, ठीक है, अखिलेश होगा। और दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इनमें से जो है कौन सा पत्रिका जो है किसका नहीं है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज। दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी का नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास जो है भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के जो है कवि हैं कौन? भक्त रैदास। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों में जो आपका कोई भी प्रश्न गलत हुआ होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है। रिवीजन, क्योंकि कठिन प्रश्नों को के चक्कर में जो है आसान प्रश्नों को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हर तरह के प्रश्न आप लोग सॉल्व करा करिए, ठीक है। झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो है उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 जो है पद्माकर की रचना है, ठीक है। पद्माकर की अन्य रचनाओं की बात करें हम तो इनका जो है विरुदावली है ना, ध्यान रखिएगा। हिम्मत बहादुर बहुत बार पूछा जाता है, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्मा भरण, ठीक है ना, पद्मा भरण। जगत विनोद है ना, जगत विनोद भी गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरुदावली और कल्ली पचीसी, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो है पद्माकर की हैं। पद्माकर जो है रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, प्रेम का पंथ करार महा तलवार की धार पे धावन है।
इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम है, मतीराम है, घनानंद है या बोधा है? ये पंक्ति जो है बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही प्रचलित पंक्ति है। प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो हैं बोधा। बोधा भी रीतिकालीन कवि हैं, रीति मुक्त कवि, ठीक है, रीति मुक्त धारा के कवि हैं बोधा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आप सभी को बताना है इनमें से जो वो कौन सा उपन्यास है जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा तमस उपन्यास, है ना। तमस उपन्यास जो है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। बलशनामा किसकी उपन्यास है? किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन का है। और अपने अपने अजनबी अज्ञेय का है। अज्ञेय का जो है उपन्यास है। बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल, ठीक है, लाला लिख दिया मैंने, है ना, अमृतलाल नागर का है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए तमस हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, 34 क्वेश्चन देखेंगे, कलश का पर्याय कौन सा होगा? आपको बताना है कलश का पर्याय कौन सा होगा। राइट आंसर क्या होगा? कलश का जो है पर्यायवाची बताना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा कुंभ। कुंभ, है ना, कुंभ जो है कलश का पर्याय है, ठीक है। चलिए, टोटल जो है 34 क्वेश्चन थे, है ना। तो आशा करती हूँ कि 34 क्वेश्चन में से जो है आप सभी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए हैं और प्रश्न कैसा था। प्रश्न बहुत आसान था, मैंने आसान प्रश्नों को लिया था, ठीक है। आसान प्रश्नों के साथ जो है हम लोग अपना प्रैक्टिस आज से स्टार्ट किए हैं। अब रोज़ जो है डेली आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं तैयारी जो है मैंने अपना डबल कर दिया है, ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटे। बाकी उसमें मुझे टाइम निकाल के मुझे अपना स्कूल भी जाना होता है पढ़ाने के लिए, और फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो बहुत व्यस्तता होती है, फिर भी उसमें टाइम निकाल के मैं प्रैक्टिस कराऊँगी, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।